इनका भी बहुत ज़्यादा सटीकता से देखते हुए उपाय करना होता है। इन दोनों को ही संभालने के लिए श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के ही उपाय करवाने होते हैं। इसमें चाहे दर्शकों हनुमान चालीसा हो या जो भी हम मीठा पान चढ़ाने के या नीम के पत्तों के उपाय बताते हैं वो करने परम आवश्यक है। या साढ़े सती या चतुर्थी अष्टम ढैया है तो मेरे पास बहुत कंप्लेंट्स आती हैं हमारे पैसे फंस गए। अच्छा, तो उस समय ये चीज़ देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए किसी भी प्रकार का अगर आप इस प्रकार का काम कर रहे हैं तो मैं सभी दर्शकों को बोलूँगा कि उस वक्त देख लें कि आपका चतुर्थ अष्टम या आपकी साढ़े सती तो नहीं चल रही, या खास तौर पे चंद्रदेव 10वें या 11वें और शनिदेव पहले दूसरे या 1 से लेकर 5 घर में तो नहीं है। इस योग के लिए हमको सूर्य और शनिदेव का सम्मिलित ग्रहण दोष का पूजन अवश्य करवाना चाहिए। अच्छा, जैसे अभी बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं तो शनिवार के दिन से ये पूजन शुरू होता है और जिस घर में ये योग बैठा हो कम से कम उतने दिनों की पूजा होती है। जय सिया राम। जय श्री राम। भगवान शनि को लेकर अक्सर लोग डर जाते हैं। उनकी टेढ़ी नज़र, कोप दृष्टि, इसकी बातें की जाती हैं और कोई व्यक्ति सुन ले कि साढ़े साती के प्रभाव में है या फिर ढैया के प्रभाव में है या फिर शनि अनुकूल नहीं है तो फिर तो वैसे में उस व्यक्ति के पसीने छूटने लगते हैं कि जीवन में अब कठिनाइयाँ ही कठिनाई होंगी। इसका सच क्या है आज विस्तार से बताने जा रहे हैं ज्योतिषाचार्य तरुण कपूर जी। स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय सिया राम। देखिए, भगवान शनि या शनि ग्रह ऐसा ग्रह है, ऐसे देव है जिस पे बहुत बातें हुई हैं। बहुत बातें होने के बाद भी लोगों की जिज्ञासाएं खत्म नहीं होती। बिल्कुल। शनि का नाम सुनते ही लोगों के हाथ पांव फूलने लगते हैं। तो क्या सच में भगवान शनि से डरने की आवश्यकता है? हाँ दर्शकों, मैं हमेशा ही मेरे पास जितने भी कॉल या मैसेजेस आते रहे उसमें सबकी यही शिकायत थी कि मैंने शनिदेव पर कभी भी कोई एपिसोड नहीं किया। तो इस बार हमने यही सोचा कि हमको शनिदेव के ही एपिसोड कर लेना चाहिए। दर्शकों, शनिदेव से डरना ज़रूरी है क्योंकि ये आकाश मंडल में एक हेडमास्टर के रूप में रहते हैं जिनका काम यही है कि हमको ज़िंदगी कैसे डिसिप्लिन से जीनी है और रिश्तों से लेकर अपने आसपास के लोगों के साथ रिलेशनशिप किस हद तक अच्छे रखने हैं जी, ये बहुत ज़्यादा निर्धारित करते हैं। हाँ। जो भी व्यक्ति ज़िंदगी में सफल होने के अलावा अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत अच्छा वैचारिक एक मत रखता है और सबके साथ बना करके चल पाता है, उसके शनिदेव बहुत अच्छे होते हैं। अर्थात जो आपसे फिजिकली या फाइनेंशियली वीक वर्ग है, अगर आप उनके साथ अच्छा ताल्लुक रखेंगे या उनकी भी इज्जत करेंगे तो आपका शनिदेव अच्छा रहेगा, ठीक रहेंगे। अच्छा, शनिदेव से डरने की केवल उन लोगों को ही ज़रूरत है जो अपने कर्म खराब करते हैं। उन कर्मों के अंदर चाहे माता पिता का अनादर हो, अपने अध्यापक या फिर दुनियादारी में भी व्यक्ति को व्यक्ति ना समझना, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी परेशानी है। जब इंसान बहुत ज़्यादा सफलता के मद में होता है तो सबसे बड़ी मनोज जी मैंने यही प्रॉब्लम देखी है कि वो व्यक्ति को भी व्यक्ति नहीं समझता, इंसान को इंसान नहीं समझता और उसी व्यक्ति की साढ़े साती या ढैया, चाहे वो चतुर्थ ढैया हो या अष्टम ढैया हो, वही उसे परेशान करती है। स्वयं हमने भी लगभग 19 साल हमारी भी अंतर्दशा शनि की चल रही है, अभी एंड का ही फेज चल रहा है। इसमें मेरी लर्निंग्स बहुत अच्छी रही। मैं अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग कंपनियों में काम करता हुआ बहुत सटीकता से चलता चला गया और उसमें मेरे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़ते चले गए। इंसान जितना ज़्यादा मनोज जी डाउन टू अर्थ रहेगा, अपनी जिम्मेवारियों को टाइम टू टाइम निभाता रहेगा, जैसे माता को माता की जगह पे रखना, पिता को पिता की जगह पे रखना, पत्नी को पत्नी की जगह पे रखना, पुत्र और पुत्री के साथ भी एक पिता वाला अच्छा व्यवहार भी और एक मास्टर की तरह उनको सिखाते हुए आगे चलेगा, उसका शनिदेव सदा ही अच्छा रहेगा दर्शकों। अच्छा, यानी कि हमारे अंदर अच्छे वाला डिसिप्लिन होना और अच्छे वे में दुनियादारी, जिसको मैं प्रॉपरली यही बोलता हूँ, क्योंकि वो न्याय के राजा हैं, हम अपने घर के राजा हैं, चाहे पत्नी हो या पति हो, और धर्म पत्नी एक रानी है।
तो ये राजा रानी का जोड़ा अगर ठीक से चलेंगे, डिसिप्लिन से चलेंगे, तो परिवार में बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं आएंगी। आप अपनी अकल से और अपनी एबिलिटी से हर समस्या को धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। मतलब आपका व्यवहार भी न्यायपूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल समुचित आदर यथा योग्य देना चाहिए। इसलिए ओवरऑल हमको शनिदेव से डरना नहीं है, लेकिन उनकी टीचरी या उनके उस आर्ट को सीखना है जिससे हम दुनिया में विजय प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, तो ये लक्षणों से भी जाना जा सकता है कि जी हाँ, भगवान शनि प्रतिकूल है? हाँ जी, इसमें मैं सबसे पहले बता देता हूँ, जितने भी लोग अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, जिसमें खास तौर से उनके पास लेबर क्लास है या मेसन या मजदूर हैं या कोई भी ऐसा कार्य जिसके अंदर लकड़ी या लोहा शामिल है, वो सारे के सारे शनिदेव के कार्य क्षेत्र में आते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं जॉब की बात करूं तो बड़े बड़े सिविल इंजीनियर्स और जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या मॉल्स बनाते हैं, वो भी शनि से रिलेटेड कामों में अपने आप को देखते हैं और उनका शनिदेव कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव होता है। जिनका भी शनिदेव पॉजिटिव होगा वो बहुत बड़े बड़े उन घरों में रहेंगे जो जड़ समेत होते हैं, वो फ्लैट्स में नहीं होते। अच्छा, और उनके घर में सेवक या सर्वेंट्स या लेबर बहुत ज़्यादा होती है जो उनके साथ देती है, क्योंकि उन्होंने अपने शनिदेव को अच्छा कर रखा होता है अपने कर्मों के द्वारा। अगर मैं मुखमंडल या शक्ल की बात करूं तो जिनके भी सर में खास तौर पे बाल अच्छे खासे हैं, उम्र से पहले बाल नहीं गए, बालों में जल्दी सफ़ेदीपन नहीं आई, हाथों के नाखून साफ हैं, या उसके अलावा उनके अंदर जो सबसे नेगेटिव चीज़ जिससे मुझे ये पता चलता है इसका शनि खराब है, अगर बंदा लेजी नहीं है, आलस से नहीं है, उसके अंदर उसका उठना बैठना यानी कि जागना सोना सही समय पे है, और उसके अलावा वो लोगों से बहुत जुड़ करके भी रहता है, इन सब का ही शनिदेव अच्छा होता है। अच्छा, जिनका भी शनिदेव खराब होगा, मैं आगे अभी इसी एपिसोड में बताऊंगा उनको क्या क्या परेशानियां आती हैं और शनिदेव को कैसे आसान उपायों के द्वारा अच्छा किया जा सकता है। मान लीजिए हम ग्रहों की बात करें तो जैसे हमने हमेशा से ही सूर्य नारायण से ही शुरू की है, ये देवताओं के राजा हैं और फादर ऑफ ऑल द प्लैनेट्स कहलाते हैं। तो सूर्य और शनिदेव का मान लीजिए मेल हो जाए जिस भी जन्म कुंडली के अंदर, तो ये पिता पुत्र हैं, परंतु इनकी आपस में बिल्कुल भी बनती नहीं है। सूर्य प्रकाश के और शनिदेव अंधकार के कारक कहे जाते हैं। इन दोनों का एक साथ होना घर में बड़ी बड़ी समस्याएं देता है, पिता पुत्र की आपस में बनती नहीं है। मान लीजिए जैसे किसी भी जातक के सूर्य और शनिदेव एक साथ हैं तो उसके स्वयं के पिता और चाचा की भी आपस में नहीं बनेगी। अच्छा, और कहीं ना कहीं चाचा ही पिता पर दबाव डाल के या तो बड़ा घर लेकर के अलग हो जाएंगे, या सूर्य अर्थात पिता सारी जिंदगी सेट नहीं हो पाएंगे। ये इस योग की बहुत बड़ी इंडिकेशन है। अब मान लीजिए एक ही घर के अंदर, जैसे मान लीजिए एक जातक है, इसकी कुंडली में सूर्य शनि एक साथ हैं। अब चाचा मान लीजिए पिता से अलग हो गए तो पिता कहीं ना कहीं दुर्बल रह गए, तो इसका फल भी इस जातक को मिलेगा, क्योंकि पिता सेटल नहीं है तो बच्चा भी ढंग से सेटल नहीं हो पाएगा। इसीलिए दर्शकों, इस योग के लिए हमको सूर्य और शनिदेव का सम्मिलित ग्रहण दोष का पूजन अवश्य करवाना चाहिए। अच्छा, जैसे अभी बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं तो शनिवार के दिन से ये पूजन शुरू होता है, और जिस घर में ये योग बैठा हो कम से कम उतने दिनों की पूजा होती है। इवन अगर पहले घर में भी सूर्य शनिदेव हो तब भी मैं 10 दिन की पूजा अवश्य रिकमेंड करता हूँ। जब तक इन दोनों की प्रॉपर आहुति के साथ पूजन होके इसकी पूरी सामग्री को जल प्रवाह नहीं कर दिया जाता, तब तक दर्शकों ये बहुत ज़्यादा बुरा फल देता है। और जिसको हम बोलते हैं पितृदोष, ये पितृदोष का बहुत मुख्य कारण है सूर्य और शनिदेव का किसी भी राशि में किसी भी तरीके से एक हो जाना। इसमें खास तौर से अगर शनिदेव अस्त हो जाए तो मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनको 1, 2, 3 जनरेशन से भी ज़्यादा हो गए, उन्होंने अपने घर का मुख तक नहीं देखा। मनोज जी बेचारे किरायों पे ही रहे सदा। तो उनकी कुंडलियों के अंदर सूर्य और शनिदेव का योग होता है। अच्छा, इसका उपाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूजन के उपरांत इन दोनों के जो सम्मिलित सामग्री होती है वो किस तरीके से मंदिर वगैरह या किसी भी जगह पे दान करनी होती है, उसके लिए जन्म कुंडली अवश्य दिखा लेनी चाहिए दर्शकों। इसी में सबसे ज़्यादा जो मैंने बहुत बड़ी वाली परेशानी देखी है, पिता और चाचा के अलावा
स्वयं अपने ही घर के अंदर इंसान बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड फील करता है। ना पिता साथ देते हैं, ना चाचा साथ देते हैं, ना ही घर के अंदर के जो लोग हैं वो आपको समझ पाते हैं, क्योंकि दोनों ही ग्रह इतनी ज़्यादा एनर्जी लेकर के बैठते हैं। और मनोज जी, मैं इसमें अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये दोनों जिस भी घर में बैठ जाएंगे 1 से लेकर 12 तक, उसके जो बिल्कुल सामने वाला घर है वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, उसके फल खत्म हो जाएंगे। मान लीजिए दोनों ग्रह चौथे घर में बैठ गए, तो 10वां घर हमारे प्रोफेशन का है। इंसान का प्रोफेशन बहुत ज़्यादा खराब रहेगा। अच्छा, इन दोनों की एनर्जी एक साथ हो जाने की वजह से। इस प्रकार से पहले घर से लेकर 12 तक ये जहां भी बैठते हैं, इसका दर्श को पूजन होना और उसके बाद इसके उपाय करते चले जाना। और खास तौर से साल में जो 2 बार सूर्य ग्रहण आता है, उसमें ये सूर्य ग्रहण विसर्जन करना शनिदेव की चीज़ों के साथ मिला करके ये परम आवश्यक होता है। इसके लिए दर्शकों कोई जनरल उपाय नहीं है, ये जन्म कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करने के बाद ही उपाय बताया जा सकता है। अच्छा, अब हम दूसरे ग्रह पर आते हैं, सूर्य के बाद चंद्रदेव। चंद्रदेव और शनिदेव दोनों एक साथ होने पर बहुत ही खराब विष दोष का निर्माण कर देते हैं। जितने भी बहुत बड़े बड़े लोग जो बाद में कहने को तो वैज्ञानिक बन जाते हैं, परंतु बहुत ही स्ट्रगल के बाद इंसान अपनी जिंदगी में बहुत बहुत पीड़ाएं सहता है, जिसके अंदर खास तौर पे या तो माता को छोटी उम्र में खो देना, या बार बार पढ़ाई छूट जाना, और पढ़ाई में भी गैप इन एजुकेशन, या अलग अलग लाइन बदल लेना। जैसे काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं जो शुरू में साइंस ले ली, फिर उसमें कुछ महीने रहे और फिर कॉमर्स ले ली, या फिर बाद में आर्ट्स लेनी पड़ी। इन लोगों में यानी सदा ही कंफ्यूज रहना। अच्छा, क्योंकि विष दोष में यही होता है। इसकी मैं आपको बहुत जल्दी से एक कथा बता देता हूँ कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कालियानाग जो यमुना नदी में आ गए थे, तो उनसे युद्ध करके उनको अपने विष समेत जाने को कहा था। यही योग होता है विष दोष, जिसमें पानी जहरीला हो जाता है। तो कालियानाग को अपने विष के साथ ही जाना पड़ा था, वरना वहां पशु वगैरह मरने शुरू हो गए थे। दर्शकों, विष दोष में भी चंद्रदेव और शनिदेव को अलग अलग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वरना ज़िंदगी में जहर ही घुला रहता है। बहुत ज़्यादा लोग मेरे पास आते हैं जिनको वाकई ही में कोई भी चीज़ खाने से बहुत जल्दी ही वाटर बॉर्न डिजीजेज हो जाती हैं। उनकी कुंडलियों में दर्शकों मैंने यही योग देखा है। इसकी भी पूजा शनिवार के दिन से शुरू करके कम से कम 10 से 12 दिन तक होती रहनी चाहिए। और उसके बाद चंद्रदेव को अच्छा करने के लिए इसमें हम एक उपाय बता सकते हैं कि सारी जिंदगी इंसान कच्चे दूध से नहाता रहे। अच्छा। अर्थात पानी के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दीजिए, परंतु पूजन के बाद, तभी ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और सारी जिंदगी आप इस कच्चे दूध से नहाते रहिए। हाँ, शनिवार के दिन बहुत जरूरी होता है आपको, जितने भी लोग, अब मैं इस पर भी आता हूँ, जितने भी लोग साढ़े साथी से या शनिदेव की जो चतुर्थ और अष्टम ढैया है, वो भी चंद्रदेव और शनिदेव का ही मेल होता है। जब भी मान लीजिए चंद्रदेव पहले घर में है और गोचर में, जैसे अभी मार्च में शनिदेव गोचर बदल के मीन राशि में आ जाएंगे, तो कुछ राशियों की साढ़े साथी शुरू हो जाती है और कुछ की समाप्त हो जाती है। अच्छा। जब भी शनिदेव गोचर में आते हैं। शनिदेव दर्शकों, जैसे कि हम जानते हैं, एक राशि में पूरे 2.5 वर्ष रहते हैं, जिसकी वजह से इंसान साढ़े साथी के अंडर आ जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टिंग पीरियड होता है इंसान का। इसके अंदर शनिदेव बहुत अच्छे से इंसान के सब्र का इम्तिहान लेते हैं। जिसने सब्र खो दिया मनोज जी, उसकी साढ़े साथी खराब ही जाने वाली है। तो सबसे पहले इंसान को शांति से और बहुत ही आत्म मंथन करते हुए इस साढ़े साथी के पीरियड को खत्म करना चाहिए। अच्छा। और जितना इंसान सिंपल हो जाएगा, जितना भगवान के अंदर आस्था भी रखेगा और अपना कर्म को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि केवल भगवान की पूजा नहीं करना, आपको अपना कर्म भी नहीं छोड़ना है। अर्थात जो काम करते हैं उसे करते रहिए। हो सकता है आपको फल नहीं मिले, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा लोगों की कुंडली में देखा है कि इवन साढ़े साथी के अंदर भी, जैसे इंदिरा गांधी जी साढ़े साथी के अंदर ही प्राइम मिनिस्टर बनी थी दोबारा से आकर के, उनकी साढ़े साथी चल रही थी उस वक्त पर। तो वो वही चीज़ है, साढ़े साथी आपको बहुत अच्छे फल भी देती है, जिसके अंदर अच्छी डिटर्मिनेशन है
और जो भगवान के दिए हुए दंड से कुछ अच्छा सीख गया वो जिंदगी में जरूर आगे निकल जाएगा। 7.5 में या चंद्र और शनि देव के योग में मैं एक बहुत कॉमन बात बोलता हूं कि ऐसे व्यक्ति को शाम के वक्त पर, यानी कि जब सूर्य नारायण ढल जाएं, उसके बाद दूध नहीं पीना चाहिए। अच्छा। यानी शनि और शनिदेव और चंद्र को एक मत कीजिए। पूरी रात्रि जो है वो शनिदेव है। तो अच्छा ये रहेगा कि आप दूध ना पिएं, दूध का सेवन ना करें। जो मैं आपको उपाय बता रहा था, शनिवार के दिन दूध के अंदर थोड़े से काले तिल डालिए और रुद्र भगवान या शिवलिंग पर खास तौर से, या शिवलिंग के ऊपर जो सर्प होता है उस पर ये दूध अवश्य ही आप डालते रहें, तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा। इस स्नान से आप देखेंगे कि आपकी जो भी 7.5 भी है या जो ये विष दोष है, इसका बुरा फल काफी हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा जो जन्म कुंडली देख करके जो हम आपको उपाय बताएं वो उपाय अवश्य कीजिए, वरना कष्ट दूर नहीं होंगे। और इसी के अंदर धन की बड़ी बड़ी समस्याएं, धन का फंस जाना, आपने किसी बहुत ही रिलायबल रिश्तेदार तक को भी मनोज जी पैसे दे दिए और उस वक्त पे या तो आपकी कुंडली में विष दोष है या 7.5 या चतुर्थ या अष्टम ढैया है, तो मेरे पास बहुत कंप्लेंट्स आती है हमारे पैसे फंस गए। अच्छा। तो उस समय ये चीज देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए किसी भी प्रकार का, अगर आप इस प्रकार का काम कर रहे हैं, तो मैं सभी दर्शकों को बोलूंगा कि उस वक्त देख लें कि आपका चतुर्थ, अष्टम या आपकी 7.5 तो नहीं चल रही, या खास तौर पे चंद्रदेव 10वें या 11वें और शनिदेव पहले, दूसरे या 1 से लेकर 5 घर में तो नहीं है। अगर ऐसा योग होगा तो 100% पैसा फंस जाएगा। अच्छा। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह मंगल महाराज की और शनिदेव की। अर्थात सेनापति जो दैत्य साइड के नहीं है, देव तरफ के सेनापति ग्रह मंगल और दैत्यों के राजा शनिदेव। देखिए ये दोनों अलग अलग दल के तो हैं, परंतु फिर भी शनिदेव मंगल की, क्योंकि वो एक सेनापति हैं, इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इन दोनों का एक होना लेकिन जो कष्ट देता है मैं उसके बारे में बताता हूं। इन दोनों का एक होना दर्शकों बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है बड़े बड़े एक्सीडेंट्स की, और जिनके भी अपने भाइयों के साथ और खास तौर पे चाचा या ताऊ के साथ मुकदमे फंस जाते हैं, उनकी कुंडलियों में मनोज जी मैंने मंगल और शनिदेव का योग देखा है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जन्म कुंडली को दिखाते हुए, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। मंगल महाराज जब भी जन्म कुंडली के इन 5 घरों में, पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां, इन घरों में होंगे शनिदेव के साथ, तो एक तो ऐसा जातक मांगलिक हो गया इन 5 घरों में से जिसमें भी ये योग बैठा है। ऊपर से अगर शनिदेव पहले, तीसरे या 8वें घर में आ गए तो यहाँ ये वैसे ही नेगेटिव होते हैं, तो इनका योग बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग जिनको हर मंगलवार और शनिवार को एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी नजर आ जाती है। अच्छा। उनका ये योग भी होता है और कहीं ना कहीं शनिदेव और मंगल इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। इनका भी बहुत ज़्यादा सटीकता से देखते हुए उपाय करना होता है। इन दोनों को ही संभालने के लिए श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के ही उपाय करवाने होते हैं। इसमें चाहे दर्शकों हनुमान चालीसा हो या जो भी हम मीठा पान चढ़ाने के या नीम के पत्तों के उपाय बताते हैं वो करने परम आवश्यक हैं। अब हम अगले योग पर आते हैं दर्शकों, जिसमें हम बुध देव और शनिदेव ये बहुत ही अच्छे मित्र हैं। जिन भी लोगों की बिजनेस में अच्छे वाली बुद्धि चलती है, खास तौर पे मनोज जी मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो आजकल के टाइम पे स्टॉक्स जमा करके रखते हैं, और जब स्टॉक्स या जो रखा हुआ सामान है जब वो अच्छे दामों में मार्केट में बिकने के लायक हो जाता है तो उससे वो दिन का ही लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं। तो वो यही योग वाले होते हैं, जितने भी लोग बुध देव और शनिदेव वाले हैं, जिनको ये स्टॉक्स रखने की बहुत ज़्यादा अक्ल है। इन लोगों की कुंडली में अगर ये अपने बुध देव को और शनिदेव को अच्छा रखें तो इनका ये योग इनको बहुत ज़्यादा प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में पैसा दे सकता है। और इसको अच्छा करने के लिए हमें जो बहुत ज़्यादा एक चीज़ की ज़रूरत है कि इंसान मैक्सिमम कोशिश करे कि वो वेजिटेरियन रहे। वैसे तो मैं सबको ही ये कहता हूँ कि अगर आपको ज़रूरत है
चाहे आपके क्लाइंट्स के साथ या बॉसेस के साथ खाने पीने की, तो खाने पीने के बाद आप गलत हरकतें मत कीजिए, वरना ये योग खराब हो जाएगा। परंतु इस केस में मैं सबको यही बोलता हूँ कि अगर इंसान शाकाहारी रहे और थोड़ा सा अपना दिमाग भी बैलेंस करके रखे, अर्थात जब बहुत स्टॉक से पैसा आ गया तो उस पैसे को अच्छी जगह पर लगाए, उसको गलत जगह खर्च ना करे, ज़रूरतमंदों की मदद करे, हाँ, तो ये योग आपको और अच्छा फल देगा। इस योग में ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत नहीं होती दर्शकों। अगला योग भी बहुत ही अच्छा मानते हैं हम, बृहस्पति देव का और शनि देव का होना। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा भाग्यवान होता है दर्शकों। मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं जिसमें ये योग होता है, और जिनको अपनी पिछली जनरेशन से मनोज जी ना सिर्फ बने बनाए मकान, खास तौर पे बना बनाया सोना, सोने के आभूषण मिल जाते हैं, उनका बृहस्पति देव और शनि देव एक साथ होता है। अच्छा। हम लोग बात कर रहे थे जिस प्रकार से बृहस्पति देव और शनि देव की, ये योग दर्शकों इंसान को और जातक को, उसके घर वालों को बहुत ज़्यादा पेरेंटल प्रॉपर्टी देता है, यानी पूर्वजों का सोना, बना बनाया घर, हर प्रकार का सुख, और इंसान बहुत भाग्यवान होता है। इसमें भी ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी बहुत पूजा पाठ और अपना अगर इंसान कर्मठ रहे तो ये योग बहुत अच्छे फल देता है। अच्छा। इसमें बहुत ज़्यादा उपाय की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी। अगले योग के बारे में हम बात करते हैं, शुक्रदेव और शनिदेव। ये दोनों भी परम मित्र हैं। अगर इंसान अच्छी वाली होशियारी, चालाकी और नैतिकता के साथ अपने ज़िंदगी में अपने टारगेट्स को अचीव करने पर ज़्यादा ध्यान दे तो बहुत अच्छा है। जिसमें हम बात करते हैं, जैसे एक ज़िंदगी में हमारे एक बर्न डाउन चार्ट होता है, जिसमें हम ऐसे बनाते हैं कि 0 से हम 9 तक ऐसा करेंगे, 9 महीने में अगला ऐसा करेंगे। अगर हम इस तरीके का एक टारगेट बना करके चलें तो ये योग बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड होते हैं। इनको इस समय से इसके बीच में ये कार्य करना है तो ये उसको अचीव कर लेते हैं। इसमें भी दर्शकों ज़्यादा उपाय की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल इंसान अपने काम में बहुत ज़्यादा ईमानदारी रखे और खूब मेहनत करे तो ये योग आपको बहुत अच्छा फल देगा। जी हाँ जी, यानी शुक्र के साथ शनिदेव का। हाँ, इसमें दर्शकों मैं अगले योग पे आता हूँ। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक योग है, राहु देव का और शनि देव का एक साथ होना। एक तो ये प्रेत दोष बना देता है। अच्छा। यहाँ पर प्रेत, भूत प्रेत वाला प्रेत नहीं होता। जिन लोगों की ऐसी ऐसी समस्याएं, जो एक बार अगर जिसको बोलते हैं ना प्रेत चिपट गया है, तो समस्याएं सदा ही चिपटी हुई रहती हैं, चाहे वो रिश्तेदारों के रूप में हो या काफ़ी लोग जिनको उनके बॉस ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करते हैं कि उनके काम में नुक्ताचीनी और कमी निकालते रहते हैं। तो उनकी कुंडलियों में मैंने ये शनिदेव और राहु देव का योग देखा है। अच्छा। इसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस प्रेत दोष को ठीक करने के लिए इन दोनों का ही शांति पूजन होना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से सूर्य और शनिदेव के योग में भी मैंने बताया था कि जो भी इनके सामने वाला घर होता है वो पूर्ण रूप से खराब हो जाता है। यही हाल इससे भी ज़्यादा बुरे वाला राहुदेव और शनिदेव का होता है, क्योंकि अगर राहुदेव आकाश हैं, कहाँ से शुरू है कहाँ से पता है नहीं पता, तो उस आकाश के ऊपर का जो अंधकार है वो शनिदेव है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रबल योग है। इसको हम प्रेत दोष या श्रापित दोष भी बोलते हैं। अच्छा। कहीं ना कहीं इंसान पिछले जन्म में श्रापित होता है। तो ठीक कैसे होगा ये? इसके लिए जो शांति पूजन होता है अच्छा। शनिदेव का, वो करवाना चाहिए, और उसके बाद जो हम दान बोलते हैं उन दान को अवश्य करना चाहिए। उसी के बाद ये योग आपको ठीक ठाक फल देगा, वरना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मैंने करते हुए देखे हैं मनोज जी इसमें लोग। इसमें अब हम अंतिम ग्रह की बात करते हैं, केतुदेव और शनिदेव की। केतुदेव और शनिदेव का योग इंसान को बहुत अच्छा NRI बिजनेसमैन बनाता है, क्योंकि केतुदेव हमें हर प्रकार के सफ़र अर्थात घूमने फिरने या ट्रैवल का ग्रह है। अगर शनिदेव और केतुदेव को अच्छा कर लिया जाए तो इंसान विदेशों में जाके अपने जन्म स्थान से दूर बड़े बड़े बिजनेस करता है और बहुत बड़ा बिजनेस मैग्नेट भी बन जाता है। इस योग को प्रबल करने के लिए अगेन जो हम शनिदेव को अच्छा करने के लिए यही बोलते हैं। हम जब मान लीजिए छोटे थे तो हमने यही देखा कि हमारे पूर्वज 3:30 बजे उठ रहे हैं, उसी वक्त पर ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजन कर रहे हैं, और हमारी दादी माँ या जो घर के आसपास की बुजुर्ग स्त्रियाँ भी होती थी
वो मनोज जी 3:30 बजे जाकर के शनिदेव के नाम पर और पूर्वजों के नाम पर पीपल देवता के पास दीपक प्रज्वलित करके वापस आ जाती थी। और उनका टारगेट होता था कि 5:30 तक वो दिया पूरा जल जाना चाहिए जब तक सूर्य नारायण आ रहे हैं। तो इस प्रकार से फ्राइडे नाइट या सैटरडे की सुबह को वो ये कार्य कर लेते थे। अभी भी मैंने बहुत लोगों को ये रिकमेंड किया है, आपका शनिदेव जितना मर्जी खराब हो, आप केवल कुछ हफ्ते इसको करके देखिए। हिम्मत करके 3:30 बजे उठिए और एक चीज अवश्य कीजिए, पाँव में चप्पल मत पहनिए, खाली पैर जाए, नंगे पाँव जाएं और नंगे पैर ही वापस आएं। दिया अगर आप आटे का बना ले तो उससे उत्तम कुछ नहीं है, क्योंकि दिया जो बाद में आटे का होगा उसको वहां के कीड़े खा जाएंगे। तो एक तो बहुत अच्छी चीज़ होएगी, आपने अन्न का भी दान उसी में कर दिया, उसमें थोड़े से तिल डाल दीजिए। अच्छा ये रहेगा चौमुखा दिया जला दीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा और सरल उपाय है। हो सके तो थोड़ा सा जल उसी वक्त पर पीपल देवता की जड़ में जला दीजिए। काफ़ी लोग हमें ये बोलते हैं कि अब पीपल देवता की जो आसपास का स्थान है वो बहुत ज़्यादा पक्का बन चुका है, तो कच्ची मिट्टी नहीं है तो कीड़े नहीं होते, परंतु ऐसा नहीं होता है। वहाँ जहाँ जड़ है, हाँ जी, जहाँ पीपल देवता है वहाँ काले कीड़े होंगे ही होंगे। ये एक सांसारिक सत्य है। और इवन वृक्ष के अंदर और पत्तों के ऊपर से भी वो अपने आप आ जाते हैं। या थोड़ा सा कच्चा आटा ले जाइए, जो जैसे हम तूड़ा वाला होता है, उसको भी वहाँ पर थोड़ा सा रख करके आ जाइए। केवल इतना सा करने पर भी आपका शनिदेव बहुत अच्छा रहेगा। तो यानी जीवन में अगर कठिनाई है, परेशानी है, तो उसका हल भी है, निराकरण भी है, बिल्कुल करने की आवश्यकता है। कुछ तो शांति पूजन है और कुछ आप अपनी आदतों में सुधार करके खुद को बदल करके भी भगवान शनि का अनुकूल फल प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो कुछ जो ग्रह संबंधी जो दिक्कतें हैं वो तो पूजा पाठ के बाद ही ठीक होगा अवश्य, लेकिन हाँ बहुत कुछ आपके आदतों में शामिल है, उसको जरूर ठीक किया जा सकता है। तो बहुत विस्तार से आज आपने बात की, जैसे शुक्रदेव के बारे में आपने बताया, वैसे ही भगवान शनि के बारे में भी आज आपने बहुत सारे मिथ और बहुत सारी जिज्ञासाओं पे आपने प्रकाश डाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम।